नमस्कार, पीएसएम स्पीक में आपका स्वागत है। देश के गरीबों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से अपना व्यवसाय चलाने के लिए उन युवाओं, बेरोजगार युवाओं या स्वनियोजित युवा जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, जिनके पास पर्याप्त वित्त नहीं है, वे सभी लोग जब वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी की स्थापना की तो वे सभी बहुत खुश हुए। उनकी उम्मीदें जगाई गई। हाँ, मुद्रा ने उन्हें 10 लाख रुपए का कर्ज देने का वादा किया था। बिना किसी कोलेटरल, किसी सिक्योरिटी जमानत की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कम ब्याज पर आसान ऋण देने का वादा किया। लेकिन हकीकत में 6 साल बाद इन लोगों का अनुभव क्या है? क्या वे अभी भी संतुष्ट है? क्या वे वास्तव में संतुष्ट है? क्या उनके सपने सच हुए हैं? अब सरकार का दावा क्या है? सरकार के अनुसार मुद्रा एक बहुत ही सफल योजना है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 310 मिलियन अर्थात 31 करोड़ व्यक्ति मुद्रा से लाभान्वित हुए। आप अंदाजा लगाइए यह संख्या कितनी बड़ी है। अमेरिका की आबादी के लगभग बराबर या कनाडा की आबादी की तुलना में यहाँ 8 गुना बड़ा है। बहुत बड़ी संख्या है ना। इन 4 वर्षों में मुद्रा योजना के तहत ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई? 15.86 ट्रिलियन, 15,86,000 करोड़ रुपए। यह राशि कितनी बड़ी है इसका अनुमान लगाइए। यह लगभग न्यूजीलैंड के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बराबर है। या यदि आप दुनिया के देशों की सूची बनाते हैं और उनके सकल घरेलू उत्पाद पर गौर करते हैं तो आप देखेंगे कि 160 देशों की जीडीपी हमारी मुद्रा ऋण राशि के बराबर नहीं है। तो हमारा 6 साल का मुद्रा ऋण वितरण उनकी जीडीपी से अधिक है। तो इतनी बड़ी रकम। अब चलिए, मुद्रा 3 श्रेणियों में है। शिशु 50,000 रुपये तक का ऋण, किशोर 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक और तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को रोकें और देखें तालिक में टेबल में मुद्रा की प्रगति। अब सच्चाई और वास्तविक स्थिति की जांच करने से पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा क्या है, इसका जन्म और मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका जन्म और क्यों मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी अस्तित्व में आई। मुद्रा यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2015 में एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी थी, होली ओन्ड कंपनी। और मुद्रा को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, जिसे एनबीएफसी कहते हैं, के रूप में एनबीएफसी के रूप में भी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 7 अप्रैल 2015 को पंजीकृत किया गया था। अगले ही दिन 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY का शुभारंभ किया। मुद्रा की वर्तमान अधिकृत पूंजी राशि ऑथराइज्ड कैपिटल 10 अरब यानी 1000 करोड़ रुपए, भुगतान पूंजी पेड अप कैपिटल 7.5 अरब रुपए यानी 750 करोड़ रुपए। मुद्रा जैसे कि इसके नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी से ही पता चलता है कि यह एक रीफाइनेंस एजेंसी है। मतलब यह सीधे लोगों को कर्ज नहीं देता। बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के बैंक, दोनों डोमेस्टिक और फॉरेन और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और इसी तरह वे लोगों को मुद्रा के तहत कर्ज देते हैं। इन ऋणों को देने के बाद उन्हें मुद्रा से धन मिलता है। और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण मान लीजिए कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ।
मैंने दिया 10 व्यक्तियों को ऋण 10 लाख रुपये, 1 लाख प्रत्येक व्यक्ति, 10 लाख, कुल 1 करोड़ रुपये 10 व्यक्तियों को। उन्हें कर्ज देने के बाद मैं मुद्रा से संपर्क करता हूं और धन फाइनेंस मांगता हूं। इसका मतलब है बैंक्स फाइनेंस एंड मुद्रा रीफाइनेंसेस, being a refinance agency and not being a financing agency। इसलिए मुद्रा सीधे लोगों को ऋण नहीं देती है, लेकिन यह वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करता है। लोगों को सूक्ष्म इकाइयां माइक्रो यूनिट्स स्थापित करने या उन्हें चलाने के लिए वित्त प्रदान करने में मदद करता है। फिर विशेष रूप से मुद्रा की आवश्यकता क्या है? वाई मुद्रा इन पर्टिकुलर? क्या सूक्ष्म इकाइयों माइक्रो यूनिट्स को पहले क्रेडिट नहीं मिल रहा था? यह सब जानने से पहले हमें सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्र और उसके महत्व पर ध्यान देना चाहिए। सूक्ष्म उद्यम वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई वास्तव में महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है। एनएसएसओ के 73 के सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई 111 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, अर्थात 11 करोड़ 10 लाख व्यक्तियों को। इसका मतलब है कि इतने सारे परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसका मतलब है कि इतने सारे परिवार लाभान्वित हुए हैं। एक सदस्य मोटे तौर पर 5 सदस्यीय परिवार का समर्थन करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में परिवार की औसत संख्या लगभग 5 है, तो उस संख्या का 5 गुना, तो 550 मिलियन व्यक्ति देश का, यह पूरी तरह से 55 करोड़ लाभान्वित होते हैं। एमएसएमई बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करता है, तो एमएसएमई निस्संदेह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर इसका सूक्ष्म भाग अन्य 2 खंडों की तुलना में और भी अधिक महत्वपूर्ण है। एमएसएमई में 3 भाग होते हैं। पहला सूक्ष्म माइक्रो, दूसरा छोटा स्मॉल और तीसरा माध्यम मीडियम। केवल एमएसएमई का सूक्ष्म भाग 107.6 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह संख्या एमएसएमई द्वारा उत्पन्न रोजगार के 97% के बराबर है। तो माइक्रो सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है ना। और ज्यादातर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और अन्य पीड़ित जातियां सूक्ष्म उद्यम में लगी हुई है। अब हम समझ सकते हैं कि सूक्ष्म क्षेत्र कितनी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई विशेष रूप से इसका सूक्ष्म भाग देश में रोजगार के सृजना में काफी हद तक मदद करता है। समग्र रूप से देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई महत्व किसी अन्य क्षेत्र से कम नहीं है। देश के जीडीपी, जीवीए, ग्रास वैल्यू एडेड में एमएसएमई की हिस्सेदारी 33% है। ये सभी विषय एमएसएमई और सूक्ष्म क्षेत्रों का महत्व को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था में निर्यात एक विशेष भूमिका निभाते हैं। कुल निर्यात में एमएसएमई का योगदान 50% के करीब है। उदाहरण के तौर पर जीडीसीआईएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के एक साल के 2028-19 के आंकड़े बताते हैं कि कुल निर्यात में एमएसएमई उत्पादों और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज का योगदान 48.10% के बराबर है। अब देश में कितनी माइक्रो यूनिट्स हैं? 63.38 मिलियन, 4 करोड़ 33 लाख। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण संख्या हमें ध्यान देना चाहिए। कुल सूक्ष्म इकाइयों माइक्रो यूनिट में से 54% ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और शहरी क्षेत्र में 46%। तो यहाँ अब स्पष्ट है, रोजगार सृजना, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और देश में निर्यात में वृद्धि, इन चीजों में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखते हैं क्या क्या गतिविधियां, एक्टिविटीज एमएसएमई से जुड़ी है। हम एमएसएमई में क्या देखते हैं?
विशेष रूप से माइक्रो यूनिट्स एंटरप्राइजेस में विनिर्माण, प्रसंस्करण, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, व्यापार सेवाएं जैसे दुकानदार, फल और सब्जी विक्रेता, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटर, खाद्य सेवा, कई और इसी तरह की गतिविधियों में वे लगे हुए हैं। इस सेगमेंट के अंतर्गत और भी कई गतिविधियां आती है, जैसे फूड प्रोसेसर, रिपेयर शॉप, मशीन ऑपरेटर, छोटे उद्योग, कारीगरी, रेहड़ी पटरी वाले, स्ट्रीट वेंडर और ऐसे कई अन्य गतिविधियों की इस बड़ी सूची ही से हम एमएसएमई के महत्व को समझ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मुद्रा लोन क्या होता है। बैंक ऋण जो गैर कारपोरेट और लघु व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत मुद्रा ऋण के अंतर्गत आते हैं। नॉन कारपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल बिजनेस कमांडर मुद्रा, और ये ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस कहा जाता है। हालांकि वे बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उनके लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि मुद्रा जैसे संस्थान शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई। पर्याप्त रूप से ऋण उपलब्ध नहीं है। हाल ही में, मेरा मतलब 2019 जून में यूके सिन्हा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति एमएसएमई क्षेत्र की मांग का आकलन किया, डिमांड एस्टिमेट। इसने कहा मांग 37 लाख करोड़ की। दरअसल आपूर्ति, सप्लाई 14.5 ट्रिलियन रुपए है या 14.5 लाख करोड़, तो 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का अंतर। इसलिए सूक्ष्म क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण आपूर्ति बहुत आवश्यक है। इसीलिए सूक्ष्म क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण आपूर्ति बहुत आवश्यक है। एनएसएसओ 2013 सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश सूक्ष्म इकाइयां, माइक्रो यूनिट्स, अपंजीकृत है, अनरजिस्टर्ड, एंड मोस्ट ऑफ देम डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। बैंकों द्वारा सूक्ष्म क्षेत्र को ऋण न देने का यह भी एक कारण हो सकता, एक बहाना, लेकिन कई अन्य कारण भी है। अब देखते हैं कि क्या मुद्रा ने वास्तव में गरीबों और युवाओं को राहत दी है। पहले चलो हम मैक्रो डेटा को ही देखते हैं। 15.86 करोड़ रुपए, सटीक संख्या 15,86,000 और 80.69 रुपये। इस प्रकार इतना पैसा 310 मिलियन लोगों में वितरण किया गया। सटीक नंबर जो मुद्रा साइट पर उपलब्ध है, 31 करोड़ 2,82,823 व्यक्ति यह 15.86 करोड़ रुपए बांट रहे हैं 310 मिलियन लोगों के बीच। इस प्रकार असौत मुद्रा ऋण 50,117, यह मुद्रा ऋण का औसत एवरेज है, लगभग 50,000 रुपये। यह राशि शिशु श्रेणी के बराबर है। 10 लाख रुपए का कर्ज, सपना या वादा अभी भी अधूरी है। अधिकांश मुद्रा लाभार्थियों को किशोर और तरुण स्तर का ऋण उपलब्ध नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए ऋण की मात्रा के संदर्भ में आधिकारिक आंकड़े खुद दिखाते हैं कि यह वास्तव में इतना उत्साहजनक नहीं थे। इसलिए ऋणों की मात्रा में आधिकारिक आंकड़े ही साबित करते हैं कि यह योजना उतनी उत्साहजनक नहीं थी जितनी प्रचारित की गई थी। एक और बात हमें यहाँ समझना चाहिए, मुद्रा के आगमन से पहले भी बैंकों मुद्रा प्रकार के ऋण देते थे। अब मुद्रा के बाद भी वे इसी तरह के कर्ज दे रहे हैं। इसलिए 10 लाख रुपए से कम के सभी ऋण, यदि वे गैर कृषि और गैर कारपोरेट व्यवसाय है, वे नियमित रूप से मुद्रा ऋण के रूप में गिने जाते हैं। गैर कृषि ऋणों में मुद्रा के स्थापना के बाद कोई वास्तविक वृद्धि हुई है? हमारे मन में इसी तरह के सवाल आते हैं। फिर एक और वादा था कोलेटरल फ्री लोन्स, लेकिन हकीकत क्या है? किसी भी युवा से पूछो, अधिकांश युवाओं का अनुभव यह है कि बैंक सिक्योरिटी पर जोर दे रहे हैं। जितनी बड़ी ऋण राशि
उतनी अधिक होगी सिक्योरिटी का आवश्यकता। सिक्योरिटी के बिना उन्हें मुद्रा ऋण नहीं मिल रहा है। एक और बात, क्या उन्हें कम ब्याज पर कर्ज मिल रहा है? सरकार ने आदेश नहीं दिया है कि ऋण एक निश्चित ब्याज दर पर दिया जाए। अब बैंकों की ब्याज दरें एक विनियंत्रित व्यवस्था के अधीन है, जिसकी अर्थ है कि बैंक स्वयं निर्णय लेते हैं। बैंक डिसाइड देयर ओन रेट्स। मुद्रा ब्याज दरों पर सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया। सरकार ने केवल उचित दरों पर ऋण देने की सलाह दी, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के भीतर। इसलिए हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि कम ब्याज पर क्रेडिट मुद्रा के तहत एक वास्तविकता है। अंत में हमें एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुद्रा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? बैंकों को धन, फाइनेंशियल रिसोर्सेस उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन क्या बैंकों के पास फंड की कमी है? नहीं। यदि आप बैंक खाता बहियों को देखें, आप पाएंगे कि उनके पास पर्याप्त पैसा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बैंकों पर कोई पाबंदी नहीं है। वे अपने इच्छानुसार सभी जमा राशि डिपॉजिट्स का उपयोग कर सकते हैं। नहीं, उन्हें सख्त नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। एक नियम SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इस नियम के अनुसार डिपॉजिट के निर्दिष्ट भाग उन्हें सरकार और सरकार की स्वीकृत प्रतिभूतियों में पार्क करना चाहिए, इन गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। लेकिन वास्तव में बैंक केवल SLR सीमा तक ही निवेश नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत अधिक निवेश कर रहे हैं। तो धन की उपलब्धता या अनुपलब्धता एक गैर मुद्दा है। उनकी वास्तविक चिंता रिस्क अवर्शन, जोखिम से बचना, छोटा उद्यमों की व्यवहार्यता, वायबिलिटी ऑफ स्मॉल यूनिट, विपणन आदि अन्य चुनौतियां, वे हैं वास्तविक मुद्दे। लेकिन संसाधनों, फाइनेंशियल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है जिससे मुद्रा प्रकार एजेंसी की आवश्यकता हो। तो चलिए आशा करते हैं अब तक के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार फिर से इसकी पूरी समीक्षा करेगी। आशा करते हैं कि सरकार प्रभावी कदम उठाए ताकि सूक्ष्म क्षेत्र को आसानी से पर्याप्त और कम ब्याज वाला ऋण मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह निःशुल्क है। कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो के नीचे वहां लाल बटन, उसके बाद आपको बेल आइकॉन दिखाई देगा, कृपया उस पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।